Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 बी फार्म 4th सेमेस्टर के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पिछले ऑलरेडी हमने बना चुके हैं आपके यूनिट नंबर 1 और 2 को लेकर। आज हम बनाएंगे यूनिट नंबर 3 और 4 और 5 को लेकर, जिसमें आते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और नेम रिएक्शंस एंड द रिएजेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हमने अप्रोक्सीमेटली 27 MCQs डाले हैं और ये जो MCQs हैं आपके एक पैटर्न आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस पोर्शन से आ सकते हैं। ये तो है तो ही 27 MCQs, लेकिन इससे आपको 60 से 70 MCQs ईजिली बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपकी डिमांड ही थी कि हमको MCQs की वीडियोस चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले समय पे जो कोविड के कारण जो हैं आपके ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें MCQ बेस होगा, इसलिए हम इसको प्रेफरली बना रहे हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को आप उसके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके, नोट्स उनको मिल सके। इसका जो PDF लिंक है हम नीचे दे देंगे, लेकिन आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो नॉर्मल PCI सिलेबस हैं उनके हिसाब से जो शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट इज़ द MCQ सेक्शन, जिसमें आपके MCQs आते हैं आपके कॉमनली। तो आपके जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेजरली इंपॉर्टेंट है आपके नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो है आपके हैंड्स विडमेन रूल के हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाता है आपको, जो कि IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका बेसिक जो रिंग है ये आपका क्या है, एक तरीके से पायरोल रिंग है। इस पायरोल को हम बोलते हैं एज़ोलिडिन। ठीक है, एज़ोलिडिन। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम बोलते हैं एज़ोलिडिन, ये आप जो है हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, उसको अगर देखे होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमके रिंग पे बेस से जो भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर आपका जो सल्फर है जो कि हेटेरो एटम है, उसके बेस पे हम एज़ा या ऑक्सा या थाया हम जो हैं प्रीफिक्स लगाते हैं। जो सफिक्स है वो डिपेंड करता है उसके रिंग साइज पे और सैचुरेशन पे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो रिंग साइज 5 है उसके लिए आपको लगता है ऑल। ठीक है, तो अब इसमें जो है अब क्योंकि ये नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड है, इसमें मिलेगा आपका ओलिडीन। तो ये हो गया आपका एज़ा प्लस ओलिडीन मीन्स एज़ोलिडीन। सिमिलरली ये आपका ऑक्सा 1,3 ऑक्साजोल है। ठीक है, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 2 A 3, इस 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे आपका क्या है ऑक्सा और एज़ा, इसलिए ऑक्सा एज़ा प्लस ऑल, इसलिए हो गया ऑक्साजोल 1,3 ऑक्साजोल। ये आपका थाई-इटेन। ठीक है, थायो एक तरीके से थाया आपका जो सल्फर के लिए है और इटेन एक तरीके से आपका सफिक्स है, क्योंकि इसमें 4th रिंग है। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए बोलते हैं थाया-इटेन। सिमिलरली ये देखिए ये आपका 1, 2, 3 है। ठीक है, इस 2 पे इथाइल है, इस आपके 4 पे मिथाइल है, इसलिए 2 इथाइल 4 मिथाइल 1,3 थायाजोल। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए थे फर्स्ट लेक्चर पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे, उसको जब जरूर देखिए, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच शोज द हाईली रिएक्टिविटी। ठीक है, आपके क्वेश्चंस था कि एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी आपके जो पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, उसके बीच में तो जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो उसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्यूरेन है, आंसर इसका क्या होगा फ्यूरेन, क्योंकि जो फ्यूरेन में आपका क्या हेटेरोएटम है ऑक्सीजन ग्रुप, और ऑक्सीजन ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाई होती है। इसका मतलब वो जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ही रखना चाहता है, वो अपने रिंग को नहीं देता। रिंग को नहीं देगा मतलब उसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर का जो डिलोकलाइजेशन है आपके पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में वो कम होगा। तो इसलिए ये आप सबसे लिस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए आपके हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे आपके फ्यूरेन। ठीक है, तो उसके अलावा आपके जो थायोफिन, पायरोल और बेंजीन है, इनके ऑर्डर भी आप देखिए, हमने लेक्चर में कवर किया था, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3rd क्वेश्चन है, वाई pyridine इज द मोर बेसिक देन पायरोल। तो बेसिकली आपको पायरोल, pyridine और आपके पिप्रिडीन, इन 3 कंपाउंड्स के बेसिटी को पढ़ना है। क्या उनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्यों आपके पायरिडीन कम है या अधिक है, तो पढ़ना है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे पायरोल से हो चाहे pyridine से हो। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वाई pyridine इज मोर बेसिक देन पायरोल। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि आपके जो पायरिडीन है वो मोर बेसिक होता है पायरोल से। अब क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एटम इज इजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एटम इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एटम इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी। तो बेसिकली आपके बेसिक कौन से हैं, बेसिक वो हैं जो जल्दी से जल्दी प्रोटोनेशन हो सके, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके।
तो बेसिकली आपके जो पायरोल हैं, पायरोल में जो लोन पेयर है वो आपके रिंग में इन्वॉल्व होता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। जबकि जो पायरिडीन है, पायरिडीन में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके एन एटम पे, वो इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए वो इजीली प्रोटोनेशन हो सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो इस तरह से सोचना है आपको। अगर आपके क्वेश्चंस उल्टे आते हैं कि वाई पायरोल इज लेस बेसिक देन pyridine, उस केस में आपको बताना है क्योंकि आपके इसमें जो है लोन पेयर जो है एन एटम इस इजीली अवेलेबल नहीं होता। उसके अलावा जो लोन पेयर है वो आपके एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये दो रीज़न है आपके पायरोल के केस में कि वो कम बेसिक क्यों है। बात करें हम पिपरिडीन की कंपेयर करें तो पिपरिडीन एक तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से उसमें जो लोन पेयर है वो आपके थोड़ा सा क्लोजनेस कम होता है, दूर होता है, और इजली वो आपके अवेलेबल होता है रिएक्शन के लिए एज कम्पेयर टू द पायरिडीन, इसलिए वो और बेसिक होता है। तो हाईली बेसिक पिपरिडीन है, पिपरिडीन है, फिर पायरिडीन है, फिर आपके पायरोल है, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन द पायरोल रिफर्ड एट। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपके पायरोल हो, थायोफिन हो, आपके फ्यूरेन हो, आपके पायरोजोल हो, आपके ऑक्साजोल हो, थायाजोल हो, इमिडाजोल हो, पायरिडीन हो, आपके इंडोल हो, आइसोकिनोलिन हो, किनोलिन हो, या आपके कोई और कंपाउंड्स हो, इनमें किसमें ESR रिएक्शंस होते हैं वो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ESR रिएक्शंस से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही कि किस पोजीशन पे होते हैं, पहला। दूसरा बात यह है कि ESR रिएक्शंस हमेशा कहाँ पे होंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होंगे। जैसे कि बात करें किनोलिन की, आइसोकिनोलिन्स की, तो ये क्या है? फ्यूज्ड रिंग है जिसमें एक बेंजीन और एक pyridine रिंग है। तो उनमें कहाँ पे होते हैं? तो बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं, एरोमेटिक रिंग पे होते हैं, जो आपके बेंजीन है। ठीक है, आपके जो पायरिडीन रिंग है वो आपके लेस या पुअर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एज कम्पेयर टू द बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन पे होते हैं मेनली। ठीक है, तो ये आप भी देखिए कि कौन सा हाईली पूरे एनर्जी है, कौन सा ज़्यादा एनर्जी है। तो आप याद रखिए कि ये सारे रिएक्शंस हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच वाले में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक आपके मतलब न्यूक्लियस लविंग है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियस लविंग को ही जाके बाइंड करेगा, है ना। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और द पायरोल एट C2 पोजिशन और C3 पोजिशन। अब याद रखिए जो पायरोल, फ्यूरेन या थायोफिन है उसमें 5 पोजिशन होते हैं, पोजिशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो जो 1 पोजिशन तो आपका हेटेरोटम होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या आपके थायोफिन हो, या मतलब सल्फर हो। तो सेकेंड पोजिशन चाहे बात करें अब इस तरफ जाएंगे तो भी सेकेंड होगा, यहीं भी जाएंगे सेकेंड होगा। तो इसमें 2, 3 भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि बात करें ये देखिए फ्यूरेन, तो इस फ्यूरेन पे एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पोजिशन नंबर सेकेंड है, तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 बोल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे होता तब भी ये सेकेंड पोजिशन होता, है ना। यहाँ पे होता तो 3 होता, यहाँ पे होता तो 3 होता। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है सिंगल सब्स्टिट्यूशन की आपके फ्यूरेन, थायोफिन या फिर पायरोल पे, उसमें आपके केवल 2 ही पॉसिबल हैं, C2 और C3। तो इनमें से कौन सा प्रिफर्ड है? तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो आपका C2। तो C2 पे प्रिफरली ये आपके जाके बाइंड होंगे। जैसे कि बात करें 2 नाइट्रो पायरोल, ठीक है, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फरफ्यूरल, मीन्स आपके जो ये एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं फ्यूरन के साथ में, उसको बोलते हैं फरफ्यूरल, फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोड्यूसेस। तो क्या होगा? ठीक है, तो ये एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, एसिड से फिर बनेगा फ्यूरेन। तो ये आंसर होगा आपका बी, फ्यूरेन। तो जितने भी आपके फॉर्मेशन है आपके इन बेसिक कंपाउंड्स की, वो आप देखिए, चाहे फ्यूरेन हो, पायरोल, थायोफिन हो, या फिर और इमिडाजोल वगैरह हो, तो वो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, द मेन प्रिकर्सर ऑफ द पॉलनॉर सिंथेसिस। तो पॉलनॉर सिंथेसिस में एक तरीके से हम लोग डाइकीटोन्स डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। तो उसमें से हम बेसिकली यूज़ करते हैं आपके जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसिस के लिए, तो वो होता है आपका हेक्सा-2,5 डाइऑन। तो आंसर है हेक्सा-2,5 डाइऑन। आप एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सल्फोनेशन ऑफ द थायोफिन प्रोड्यूसेस। तो हमने कहा थायोफिन हो, फ्यूरेन हो या पायरोल हो, तीनों पे सेम पोजीशन पे ही आपकी रिएक्शंस होंगी, ESR रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? C2 पे, पायरोल पे। यहाँ पे क्या होंगे? 2 पे होंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? सल्फोनिक थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 2 मॉलिक्यूल स्टाइलिन रिएक्ट विद द अमोनिया। तो जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 2 मॉलिक्यूल्स और अमोनिया के NH3 के 1 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, आपके इधर CH डबल बॉन्ड CH है, इधर CH है, बीच में N है, तो आपको बनेगा इस तरीके से पायरोल रिंग। ठीक है, आंसर क्या होगा? पायरोल। फिर पायराजोल, मतलब इसमें एक तरीके से 2 आपके नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अब उनका पोजीशन क्या है? आप स्ट्रक्चर को देखिए पायरोल के, तभी आप पायराजोल के समझ में आ जाएगा कि आपका 1,2 डायाजोल इज द पायराजोल। ठीक है, आपका जो नाइट्रोजन एटम है आप चाहे तो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, 1,2 और 1,2 डायाजोल एक तरीके से पायराजोल है, जबकि इमिडाजोल की बात करें तो 1,3 डायाजोल इज द इमिडाजोल। ये आप याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रेशन ऑन द पायराजोल प्रोड्यूसेस। सेम में भी ये सारे रिएक्शंस हैं। तो पायराजोल की बात करें उसमें जो प्रिफर्ड जो पोजीशन है, फेवर पोजीशन है, वो आपका 4 पोजीशन है, तो बनेगा 4 नाइट्रोपायराजोल। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आप एक नोट्स बना लीजिए, एक सिंपल सा नोट्स बना लीजिए, सारे जो कंपाउंड्स का नाम लिखिए और बस अब लिखिए ESR ऊपर में और बनाइए C2 C5 C1 या जहाँ भी वो होगा ये सारे रिएक्शंस, वो आप याद रखिए, उनसे क्वेश्चंस आपके आते ही हैं और आएंगे ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, पायरिडीन इज ए वीकर बेस देन पिपरिडीन। वीकर बेस देन पायरोल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिपरिडीन सबसे हाईएस्ट बेस है, तो ये आपके वीक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किनोलिन डेरिवेटिव मेनली फाउंड इन। तो किनोलिन डेरिवेटिव हो या आइसोकिनोलिन डेरिवेटिव हो, बेसिकली आपके जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं उनमें जो बनते हैं, खासकर सिनकोना, नाम सुना होगा सिनकोना एल्कलॉइड, तो सिनकोना प्लांट्स में बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। कुछ जो एल्कलॉइड्स हैं, इंडोल एल्कलॉइड्स हैं, सब एल्कलॉइड्स जो हैं आपके प्लांट्स में भी होते हैं, उनको देखिए आप। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पायरिडीन सोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट। सेम क्वेश्चन वही है कि ये किस पोजीशन पे होगा, तो हम सब कहा कि ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये होता है आपके C3 पोजीशन पे। याद रखिए कहाँ पे होगा? C3 पे। अब आते हैं 14, इन किनोलिन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फेवर्स इन बेंजीन और पायरिडीन। तो हमने कहा था जैसे कि शुरू में कि जो किनोलिन या फ्यूज्ड रिंग हैं उनमें से याद रखिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पुअर रिंग पे होते हैं। तो ये कहाँ पे होते थे? आप देखिए, याद कीजिए, ये हमेशा पायरिडीन रिंग पे होते थे न्यूक्लियोफिलिक, और जो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ होते थे? आपके बेंजीन रिंग पे। तो बेसिकली बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, याद रखिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम लोग इंडोल की, तो इंडोल के केस में ऐसा नहीं है। इंडोल के केस में जो आपके पायरोल रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उनमें होते हैं, क्योंकि उनका जो लोन पेयर है पायरोल में, जो आपके एन पे लोन पेयर है, वो इन्वॉल्व होता है उस एरोमेटिक रिंग पे, इसलिए उसकी जो रिचनेस है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। सेम है इन किनोलिन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बेंजीन इज द इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इन इंडोल विच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फ्यूज्ड विद द बेंजीन, ऑलरेडी बात चुके हैं। आंसर आपका कि आपका पायरोल रिंग अटैच होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसके केस में, क्योंकि आपका लोन पेयर जो है इन्वॉल्व होगा एरोमेटिसिटी पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सल्फोनेशन ऑफ इंडोल अकर्स एट। जनरली जो भी आपकी ये सारे रिएक्शंस हैं इंडोल पे पोजीशन नंबर 3 पे होते हैं, लेकिन इंडोल की बात करें तो इंडोल पे लेकिन आपके सल्फोनेशन की बात करें तो उसका जो आंसर होगा 2। ये एक अपवाद है, इसको आप याद रखिए। सल्फोनेशन केवल 2 पे होगा, पोजीशन नंबर 2 पे होगा, मतलब इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड बनेगा, बाकी जो है 2 नाइट्रो इंडोल या 2 ब्रोमो इंडोल, इस तरीके से बनता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडोल रिंग विच इज द इलेक्ट्रॉन रिच। हमने बात चुके हैं कि इस केस में आपके पायरोल इज द इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, एक्रिडीन 3 रिंग से बना होता है, बेंजीन की तरह होता है, तो एक तरीके से एंथ्रासीन है, बीच वाले में हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 बेंजीन और एक पायरिडीन। ठीक है, बीच में होता है पायरिडीन, तो ये होता है आपका एंथ्रासीन डेरिवेटिव है एक तरीके से, याद रखिए। फिर इन एक्रिडीन विच कैटलिस्ट कॉज द रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली 2 बेंजीन रिंग होते हैं, एक होता है पायरिडीन रिंग, तो आपके जो ZnHCl है वो आपके पायरिडीन रिंग को रिड्यूस करेगा और बनाएगा 9-10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन, जबकि जो ZnCl है वो आपके उससे क्या होता है, जितने बेंजीन रिंग्स हैं दोनों उसमें पूरे में होंगे, रिडक्शन होंगे, तो क्या बनेगा आपका ऑक्टाहाइड्रो एक्रिडीन। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाहाइड्रो पिपरिडिन एक्रिडिन बनेगा। तो आपका आंसर होगा बी। 21 क्वेश्चन नंबर आते हैं, विच इज़ द पायरिमिडीन एनालॉग। पायरिमिडीन एनालॉग कौन है? जो पायरिडिन है, प्यूरिन है, ये एक तरीके से DNA RNA में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आप याद रखिए, जो प्यूरिन है वो आपकी एडेनिन और ग्वानिन है, जबकि जो पायरिमिडीन है वो थायमिन और आपके यूरेसिल वगैरह होते हैं। तो आंसर क्या होगा? थायमिन एंड यूरेसिल, मतलब बोथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो मेनली होते हैं, हमने पढ़ा था, आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे आपने, NaBH4 और AlH4। तो आंसर होगा AlIAlH4 इज़ द मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द NaBH4, क्योंकि इसमें जो लुईस जो एसिड बेस है वो हाई होती है एक तरीके से इस पर। अब देखिए एक बार, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्लिंजन रिडक्शन। क्लिंजन रिडक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी नेम रिडक्शन हैं आप पढ़िए उनको, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें नो डाउट कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा ये बोलना नामुमकिन है, क्योंकि क्योंकि 8-9 हैं, पूरे पढ़िए, पूरे ही इंपॉर्टेंट है। उनमें क्या पढ़ना है कि उनमें कौन सा कैटलिस्ट होता है और किस रिएक्शंस रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा, क्या हम यूज़ करेंगे और क्या उनके कैटलिस्ट हैं, ये मेनली हैं। बाकी थ्योरेटिकली आता है तो आपको जो मैकेनिज्म है वो भी लिखना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो क्लिंजन रिडक्शन बेसिकली आपके रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड इनटू कीटोन एल्किन्स, ठीक है, सही है। रिडक्शन ऑफ द कीटोन्स एंड एल्किन्स सही है, क्योंकि आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, दोनों के रिड्यूस करके आपके एल्किन्स में चेंज करते हैं, ये दोनों सही हैं। और जो आप कैटलिस्ट हैं वो होता है आपका ZnHG, मतलब अमलगमेशन जिंक विद HCl। HCl एक मीडिया तरह काम करता है, एसिड मीडिया पे काम करता है, तो ये कैटलिस्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? आल। सब कुछ सही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द ब्रिक रिडक्शन। अब कौन सा इसमें गलत है? तो सोडियम और लिथियम हम यूज़ करते हैं अमोनिया के साथ में एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये दोनों कैटलिस्ट हैं, ये दोनों सही हैं। मैग्नीशियम हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपका आंसर गलत है। ठीक है। और इसमें जो है 1-4 रिडक्शन इन एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पे रिडक्शन होगा, वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। फिर आते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन इज कन्वर्टेड इन द कार्बोनिल ग्रुप इनटू द मिथाइलिन ग्रुप, हाइड्रोक्सीफिनॉल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप टू द मिथाइलिन और हाइड्रोक्सीफिनॉल टू एरिन। आंसर है आपका कार्बोनिल ग्रुप इनटू द मिथाइलिन ग्रुप। आपके जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, आपके एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह, उनको ये मिथाइलिन ग्रुप में चेंज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ओफेनर ऑक्सीडेशन इज यूजफुल for the oxidation of primary alcohol to ketone, secondary alcohol to ketone, tertiary alcohol to ketone, quaternary alcohol to ketone। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। ठीक है, ये याद रखिए। इसलिए हमने कहा था कि जो भी नियम रिएक्शंस हैं उनमें क्या रिएजेंट हैं, क्या रिएक्टेंट हैं, क्या प्रोडक्ट है, वो अब 3 चीज़ आप याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस के लिए। फिर आपका डेकिन रिएक्शंस इज मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो इसमें हम फिनॉल बनाते हैं। ठीक है। इसके भी कंडीशंस होते हैं, आप देखिए कि आपके ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका ग्रुप होना चाहिए। तो आप देखिए एक बार। ठीक है। तो ये बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इन पैटर्न से ही बनते हैं। एक ESR रिएक्शंस देखिए, उनकी कौन कौन से पोजीशन पे हैं, एक नोमेनक्लेचर देखिए, एक सिंथेसिस देखिए, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, खासकर नेम रिएक्शन वाले सिंथेसिस, और आपके जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो देखिए। ठीक है, ये आपके इनसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं। ठीक। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आएंगे किन यूनिवर्सिटी में तो किस तरीके से आ सकते हैं इनमें, तो जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ खासकर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। डिस्कस द स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ द पायरोल एंड फ्यूरेन और थायोफिन। इन तीनों में से एक आना ही है लॉन्ग पे या शॉर्ट पे। ठीक है। अब सेकंड में आपका जो पायरिडिन इंपॉर्टेंट है, क्विनोलिन इंपॉर्टेंट है, आइसोक्विनोलिन इंपॉर्टेंट है और इमिडाजोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा ऑक्साजोल, थायोजोल वगैरह भी आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। जो शॉर्ट टाइप है उसमें आपके क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द हेटेरोजेनस कंपाउंड्स आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ आपको लिखना है शॉर्ट वे पे। ठीक है। बेसिसिटी ऑफ द पायरोल एंड pyridine, ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। आपकी जो एम्प्टिसिटी है या रिएक्टिविटी है आपके पायरोल, थायोफिन और फ्यूरेन के, उनके भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द इंडोल आ सकता है, वोल्फ किस्नर या फिर जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, बेकमैन रिएजमेंट, आपके ओपेनर ऑक्सीडेशन, या बात करें हम लोग ब्रिज रिडक्शन की हो, तो इन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। So these are the basic questions of the organic chemistry 3 यूनिट नंबर 3 and 4 and 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, लिंक PDF लिंक। तो इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
वीडियो भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सके। हम कंटिन्यूसली फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और बनाएंगे। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।